अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको कोइन क्रिप्टो एक्सचेंज से विड्रा करने का तरीका बताऊंगा। बैंक अकाउंट में अगर आप पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में कोइन एक्सचेंज से विड्रा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप एंड तक देखें। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल से आपको बताऊंगा, लाइव विड्रा करके दिखाऊंगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। अगर आपने कोइन क्रिप्टो एक्सचेंज के मुतालिक मज़ीद वीडियोस देखनी है तो उन वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपने कोइन को ओपन कर लेना है। नेक्स्ट आपने सबसे पहले जो काम करना है वो आपने एसेट पर आ जाना है। जब आप एसेट में आएंगे उसके बाद यहाँ पर आप देखें ये आपका ओवरव्यू, उसके साथ लिखा हुआ है फंडिंग। ये आपका फंडिंग वॉलेट है, ट्रेडिंग वॉलेट, मार्जिन वॉलेट, ये आपको पता होगा। आपने फंडिंग वॉलेट पर क्लिक कर देना है और अपना जो भी फंड होगा आप जो विड्रा करवाना चाहते हैं वो आपने फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लेना है। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो आपका फ़ंड स्पॉट ट्रेडिंग में पड़ा होगा। आपने क्या करना है, आपने स्पॉट ट्रेडिंग से निकाल कर आपने फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लेना है। जब आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे उसके बाद आपने P2P पर क्लिक कर देना है। अब ट्रांसफ़र कैसे होगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फंडिंग वॉलेट में आकर। जब आप ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर टॉप पर फंडिंग वॉलेट होगा, लेकिन आपने यहाँ पर एरो पर क्लिक कर देना है। ये जो एरो लगी हुई है, ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे फंडिंग वॉलेट नीचे आ जाएगा और उसके बाद ट्रेडिंग जो है वो ऊपर चला जाएगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। जब आप ट्रेडिंग पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपके पास अवेलेबल बैलेंस शो होगा। क्योंकि मेरे पास अभी ट्रेडिंग अकाउंट में कोई भी फ़ंड नहीं पड़ा हुआ, सारे का सारे मैंने फंडिंग वॉलेट में पहले से ही ट्रांसफ़र कर लिया था, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो अवेलेबल बैलेंस आपके पास इस तरह शो हो जाएगा। नेक्स्ट आपने यहाँ पर अमाउंट लिखकर मैक्सिमम पर क्लिक करके आपने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है तो आपका फ़ंड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब एक दफ़ा फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाए अभी आपने यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आएंगे उसके बाद आपने होम पर क्लिक कर देना है और P2P पर क्लिक कर लेंगे। जब आप यहाँ पर P2P पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देखें जैसे आप बाइनांस में P2P ट्रेडिंग करते थे, बाय और सेल करते थे, इसी तरह आपने यहाँ पर बाय और सेल करना है। लेकिन बाइनांस और कोइन एक्सचेंज के P2P में काफ़ी फ़र्क आपको नज़र आएगा। क्योंकि बाइनांस पर जब आप P2P ट्रेडिंग करते थे तो आप फ़िल्टर लगा सकते थे, ठीक है, कि आप अगर 5000 का विड्रा करवाना चाहते हैं या डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो आप फ़िल्टर लगाएंगे 5000 का, तो आपके पास यहाँ पर जितने भी बायर या सेलर शो होंगे वो 5000 वाले ही होंगे। लेकिन कोइन एक्सचेंज में आप फ़िल्टर नहीं लगा सकते। इस पर जब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर बाय लिखे हुए, अगर आप बाय करना चाहते हैं, कोइन एक्सचेंज में डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप ये जितने भी बैठे हैं ये सेलर बैठे हैं, ठीक है, आपको USDT बेचने के लिए बैठे हैं तो यहाँ से आप इनसे बाय कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पर इनसे बाय करने हैं 2000 के, तो यहाँ पर आप जो फर्स्ट नंबर पर शो हो रहा है सेलर, इनसे आप बाय नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसने लिमिट लगाई हुई है कि कम से कम मैं आपको सेल करूँगा, मैं आपको USDT दूंगा पाकिस्तान रुपीज़ के हिसाब से 5000 के, ठीक है, कम से कम मैं आपको 5000 के USDT दूंगा। इसी तरह स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर भी 5000 है, 3000 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप द डार्क ये जो सेलर बैठे हैं इनसे आप USDT बाय कर सकते हैं। अगर आपने पाकिस्तान रुपीज़ 500 के बाय करने हैं USDT तो आप मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप 500 वाले रेंज सेलेक्ट करेंगे जिसने लिमिट लगाई होगी कि मैं 500 के भी आपको USDT दूंगा। इसी तरह यहाँ पर जब आप सेल पर क्लिक करेंगे तो सेल वालों की भी लिमिट लगी हुई है। अब ये देखें जो सबसे फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है, ये बायर बैठा है आपसे USDT लेने के लिए। अब इसकी लिमिट आप देखें, ये कह रहा है कि मैं आपसे USDT लूँगा, अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो मैं कम से कम आपसे 50,000 के लूँगा। अगर आपके पास 10,000 के हैं, 20,000 के हैं तो आप इसको सेल नहीं कर सकते क्योंकि इसने पहले से लिमिट लगाई हुई है। आपको कह रहा है कि 50,000 कम से कम, ठीक है। इस तरह सेकंड वाला देखें, इसने भी लिमिट ज़्यादा लगाई हुई है। और फोर्थ वाला अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसने भी लिमिट लगाई हुई है 20,000। अगर यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर सारी लिमिट आप देख सकते हैं। अब ये देखें इफ़ाक मलिक, इसने लिमिट जो है वो पाकिस्तान रुपीज़ में 500 लगाई हुई है। अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 500 के सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने लिमिट का लाजमी ख्याल रखना है। आप यहाँ पर फ़िल्टर नहीं लगा सकते, बाइनांस में आप फ़िल्टर लगा सकते थे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो जब जो यहाँ पर आपसे कम 500 रुपये मिले रहा है तो इसकी प्राइस भी यहाँ पर चेंज होगी क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी से बाय और सेल कर सकते हैं। अगर आप भी यहाँ पर इसमें अपनी मर्ज़ी से बाय और सेल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा भी इस तरह का ऐड शो हो, तो आप यहाँ पर कोइन का मर्चेंट अकाउंट बाय कर लें। जब आप एक दफ़ा कोइन का मर्चेंट अकाउंट बाय कर लेंगे तो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से ऐड लगाकर अपनी मर्ज़ी से प्राइस सेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये कह रहा है सबसे फर्स्ट नंबर पर जो ये सेलर बैठा है तो ये आपको पाकिस्तान रुपीज़ में 300.24 पैसा में 1 USDT ले रहा है। तो अगर आपके पास कोइन का मर्चेंट अकाउंट होगा तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से
ऐड लगा सकते हैं। ठीक है, ये सेल कर रहा है 300.24 में, तो आप यहाँ पर ऐड लगा सकते हैं 301.24, या आप 301.50 लगा सकते हैं। लेकिन ये आप तब भी लगा सकते हैं जब आपके पास KuCoin का मर्चेंट अकाउंट अवेलेबल हो। उसके लिए सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती है। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि वो कैसे अकाउंट बनता है तो इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। अब यहाँ पर मैंने सेल करना है, विड्रा करवाना है, तो आप यहाँ पर सेल पर क्लिक कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर इतनी लिमिट है, मैं तकरीबन 50,000 से ऊपर ही विड्रा करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, एक तो आपने लिमिट देखनी है, दूसरा आपने पेमेंट मेथड देखना है। मैंने यहाँ पर लेने हैं ईजी पैसा में। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर ऐड लगे हुए है, इसके पास ईजी पैसा शो नहीं हो रहा, मतलब आप इसे सेल नहीं कर सकते। जब आप सेल करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा ये वाला, ठीक है, कि यूर पेमेंट मेथड डज नॉट मैच। ठीक है, क्योंकि मैंने KuCoin क्रिप्टो एक्सचेंज में 2 मेथड ऐड की हुई हैं, एक जैज़ कैश, दूसरा ईजी पैसा। बैंक अकाउंट मैंने ऐड नहीं किया हुआ। इसी तरह जब आप यहाँ पर सेकंड वाला देखेंगे तो इसका भी यहाँ पर पेमेंट मेथड मैच नहीं होगा, एरर दे जाएगा। थर्ड नंबर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें इसने ईजी पैसा और जैज़ कैश भी पेमेंट मेथड ऐड किए हुए हैं, मतलब ये कह रहा है कि आपको मैं जैज़ कैश ईजी पैसा में भी सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, थर्ड नंबर वाला। अब जब आप सेल पर क्लिक करेंगे उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपने अमाउंट लिखनी है PKR में, और उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी लिखी हुई है। अब नीचे आप देखें आपके पास जो अवेलेबल बैलेंस है पाकिस्तानी रुपीज़ में वो 64,167.54 रुपीज़ पड़े आपके अकाउंट में। इतना आपके पास वैल्यू बनती है पाकिस्तानी रुपीज़ में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपने ये सारा अमाउंट लिख लेना है। ठीक है, मैं 64,000 लिखता हूँ, 167.54। तो यहाँ पर आपने लिख लिया। अब यहाँ पर आपने नीचे सेल नाउ पर क्लिक कर देना है। जब आप सेल नाउ पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपने ट्रेडिंग पासवर्ड देना है। अगर आपको ट्रेडिंग पासवर्ड का नहीं पता, आपने नहीं क्रिएट किया हुआ, तो इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रेडिंग पासवर्ड जब आप देंगे तो यहाँ पर आपका ऑर्डर जो है वो लग जाएगा। अब ये आपसे कह रहा है कि ऐड प्राइस हैज़ बीन अपडेटेड। ठीक है, पीछे से ऐड जो प्राइस है वो अपडेट हो चुकी है। अभी यहाँ पर आपने रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करेंगे दोबारा से आपने यहाँ पर अमाउंट लिखनी है, जितनी भी अमाउंट आपके पास यहाँ पर नीचे आएगी। ठीक है, अवेलेबल बैलेंस में। तो मेरे पास इतना बैलेंस पड़ा है, तो यहाँ पर ये मैं सारी अमाउंट जो है वो लिख लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखें इसने लिमिट भी इंक्रीज़ कर ली है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इसको मैं सेल नहीं कर सकता। ये कह रहा है कि मिनिमम जो है अमाउंट आप पाकिस्तानी रुपीज़ में 2 लाख की इसको दे सकते हैं। ठीक है, मिनिमम आपसे ये 2 लाख के USDT लेगा। तो अभी यहाँ पर हम कोई और ऐड देखते हैं, क्योंकि ये जो ऐड लगी हुई हैं ये KuCoin के मर्चेंट अकाउंट हैं, इनको एथोराइज होता है कि आप किसी भी वक्त जो प्राइस है वो चेंज कर लेंगे। लेकिन जब आप एक दफ़ा ऑर्डर फिक्स कर लेंगे, फ़र्ज़ करें यहाँ पर आपने 306 रुपीज़ में आपने ऑर्डर लगा दिया, बाद में ये जो KuCoin का मर्चेंट अकाउंट है बाद में प्राइस चेंज कर दे, 305 कर दे, 310 कर दे। ठीक है, तो आपका ऑर्डर एक दफ़ा लग चुका है। जब आपका एक दफ़ा ऑर्डर लग जाएगा तो फिर आपको जो अमाउंट सेंड करेगा वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 306.07 की प्राइस में पैसे सेंड करेगा। ठीक है, जो आपका ऑर्डर लग जाएगा ना, फिर बाद में ऐड चेंज होता रहे, प्राइस भी चेंज हो जाए, तो आपके पास वही पैसे आएंगे उसी वैल्यू के हिसाब से जिस वक्त आप ऐड फिक्स करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको आगे भी समझा दूँगा। अब इसने तो प्राइस चेंज कर ली, तो यहाँ पर मैं नीचे कोई और देखता हूँ। अब ये वाला है, मैं इसको सेल करता हूँ। ये भी मैं भी देख सकते हैं। अब ये देखें, ये जो मर्चेंट अकाउंट वाला है, अब ये देखें ये जो सेलर बैठा है यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम ही हैं। ठीक है, इसने 2 ऐड लगाई हुई हैं। एक इसने ऐड लगाए हुआ है, लिमिट लगाई हुई है कि कम से कम मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में 2 लाख का लूँगा, और इसने यहाँ पर जो नीचे ऐड लगाया हुआ है, ठीक है, ये इसने लगाया हुआ है कि कम से कम पाकिस्तानी रुपीज़ में मैं 15,000 से, ठीक है, लूँगा, स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पर आपने सेल पर क्लिक कर देना है। इसी बायर को हम सेल करेंगे, लेकिन इसने ऐड जो है वो दूसरा लगाया हुआ है। तो यहाँ पर हम 6415, ठीक है, ये मैं अमाउंट लेकर सेल नाउ पर क्लिक कर दूँगा। ट्रेडिंग पासवर्ड दे देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुका है। अब मैं जो आपको बात समझा रहा था वो यहाँ पर आप देखें पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट 299.02, मतलब ये है कि आपको पाकिस्तान रुपीज़ में 299 में एक USDT ले रहा है। अब इसी ऐड की जो यहाँ पर बायर ने ऐड लगाए हुए है, ठीक है, बाद में ये प्राइस चेंज कर दे, कहे कि यार मैं 299 रुपीज़ में नहीं लूँगा, मैं 298 रुपीज़ में लूँगा,
लेकिन आपको जो वो पैसे सेंड करेगा वो इसी प्राइस के हिसाब से करेगा, ठीक है। अगर आप न्यू ऑर्डर लगाएंगे ये कैंसिल करके बाद में प्राइस जो है उसने 98 कर दी तो फिर आपको उसी प्राइस के हिसाब से मिलेगा जब आप न्यू ऑर्डर लगाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर वो प्राइस चेंज कर दे, लेकिन आपको जो पैसे वो सेंड करेगा इसी ऑर्डर के हिसाब से करेगा, ठीक है, इसी प्राइस के हिसाब से। अब यहाँ पर आपने वेट करना है, ठीक है। आपके अकाउंट में वो पैसे सेंड करेगा जो आपने पेमेंट मेथड ऐड किया होगा। जब आपको पेमेंट वसूल हो जाएगी अकाउंट में, उसके बाद नीचे यहाँ पर आप देखें रिलीज़ क्रिप्टो बटन है, ये अभी यहाँ पर ब्लर है, ठीक है, ये हाईलाइट हो जाएगा। जब ये हाईलाइट हो जाएगा उसके बाद आपने रिलीज़ क्रिप्टो पर क्लिक कर देना है और ट्रेडिंग पासवर्ड दे देना है। लेकिन अभी यहाँ पर मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, जब मेरे पास पेमेंट आ जाएगी नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपको मैं बताऊँगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखें 5 मिनट के बाद मुझे ईजी पैसा वालों की तरफ से नोटिफिकेशन मिल चुका है कि आपके अकाउंट में यहाँ पर 64,105 रुपीज़ ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बैंक अकाउंट लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर आपने पेमेंट कन्फर्म कर ली, उसके बाद आपने यहाँ पर देखें यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर भी लिखी हुई है, इतनी अमाउंट आपको वसूल होनी थी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखें रिलीज़ क्रिप्टो, ये बटन जो है वो मैंने आपको कहा था कि हाईलाइट हो जाएगा। अभी यहाँ पर बटन हाईलाइट हो चुका है। अभी यहाँ पर आप नीचे यहाँ पर देखें चैट लिखा हुआ है, इसके साथ आप यहाँ पर बायर से चैट भी कर सकते हैं। जब आप चैट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए मेरा जैज़ कैश अकाउंट दिया हुआ था, लेकिन बायर ने मुझे मैसेज किया है कि आपके जैज़ कैश की लिमिट नहीं है, ठीक है, फुल है। अभी यहाँ पर मैंने कहा कि आप इजी पैसा कर दें, उसने मुझे इजी पैसा नंबर मांगा है, ठीक है। जब नंबर मांगा है मैंने उसे नंबर सेंड किया है और उसने मुझे इजी पैसा में पैसे सेंड कर दिए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आपने बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अब यहाँ पर आपने नीचे रिलीज़ क्रिप्टो पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो सिस्टम है वो काम कैसे करता है। जब आपने ऑर्डर लगाया तो बायर जो बैठा है आपसे USDT लेने के लिए, उसके पास एक नोटिफिकेशन चला गया होगा, उसके बाद ऑर्डर स्लिप बनकर चली गई होगी, KuCoin एक्सचेंज ने भेज दी होगी, ठीक है। अमाउंट इसी तरह यहाँ पर उसके पास लिखी हुई आ जाएगी, उसने आपको पेमेंट सेंड करनी थी। ये जो पेमेंट मेथड लिखे हुए है, ठीक है, ये वाला अकाउंट उसके पास शो हो रहा होगा इसी तरह, ठीक है। जब उसके पास अकाउंट नंबर शो हो रहा था, उसने अकाउंट नंबर कॉपी किया, अपनी एप्लीकेशन में गया जैज़ कैश ईजी पैसा में, उसने आपको वहाँ से पेमेंट सेंड की है। जब मुझे उसने पेमेंट सेंड की है, उसने क्या किया, पेमेंट डन पर क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, बटन आ रहा है रिलीज़ क्रिप्टो का, इसी तरह उसके पास बटन आ रहा था पेमेंट डन का, ठीक है, या पेमेंट कंप्लीट का। उसने क्या किया, पेमेंट कंप्लीट बटन पर क्लिक कर दिया है। जब उसने पेमेंट कंप्लीट बटन पर क्लिक किया है उसके बाद आपके पास यहाँ पर रिलीज़ क्रिप्टो का बटन जो है वो हाईलाइट हो चुका है। अभी यहाँ पर आपने रिलीज़ क्रिप्टो पर क्लिक कर देना है। जब आप एक दफ़ा रिलीज़ क्रिप्टो पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर आपने दोबारा से रिलीज़ क्रिप्टो पर क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने ट्रेडिंग पासवर्ड दे देना है। ट्रेडिंग पासवर्ड आपने दे दिया। अब यहाँ पर आप देखें आपका ऑर्डर जो है वो यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड, और यहाँ पर नीचे इसकी डिटेल लिखी हुई है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि KuCoin क्रिप्टो एक्सचेंज से कैसे विड्रा करना है पाकिस्तान में रहकर। तो अब यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।